आज की इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप, व्यास, त्रिज्या निकालना सीखेंगे। वृत्त देखिएगा क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। वह निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। ये निश्चित बिंदु, इसे हम कहेंगे केंद्र। और निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है तो इसे हम कहेंगे वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त की परिधि है। अब देखिएगा, वृत्त की परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। यदि हम केंद्र और परिधि को मिला दें तो यह रेखा कहलाएगी त्रिज्या। इसे आर से लिखा जाता है, त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। और यदि त्रिज्या का हम दुगना कर दें, यानी कि त्रिज्या इतना है और इस तरफ भी हम त्रिज्या खींच दें, तो ये पूरी रेखा कहलाएगी वृत्त का व्यास। और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। यदि हमें सवाल में त्रिज्या दी जाए, व्यास निकालना हो, तो हम त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो व्यास निकल आता है। और यदि हम त्रिज्या निकालना चाहें तो व्यास का आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। क्षेत्रफल जो होता है वह अंदर वाला एरिया होता है। जितना भी ये अंदर एरिया है यह वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृत्त की परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं। तो ये बाहर की जो परिमाप है इसे हम परिधि कहते हैं। तो इससे संबंधित हम सूत्र सीखेंगे। तो पहली है वृत्त की त्रिज्या। यदि हमें वृत्त का व्यास दिया जाए, जैसे हम एक व्यास यहाँ पर खींच लेते हैं, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का हम दुगना कर देंगे तो ये व्यास है। ये देखिएगा व्यास है। यदि व्यास हमें दिया है और त्रिज्या निकालना है तो हम इसको लिखेंगे व्यास बटा 2। यानी कि कभी भी व्यास नहीं रखा जाता है, त्रिज्या का काम होता है सूत्र में। तो व्यास बटा 2 कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। और यदि हमें व्यास निकालना है तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या। तो लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या। ये व्यास निकालने का सूत्र है। अब देखिएगा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वह होता है 2 पाई आर। अभी पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है। तो पाई के स्थान पर हम हमेशा 22/7 लिखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और त्रिज्या का वर्ग। तो इन सभी सूत्रों की सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं। सवाल दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का व्यास, परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें त्रिज्या दी है वह दी है 7 सेमी। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, तो आर बराबर दिया है 7 सेमी। अब इसके बाद हमें पहले व्यास निकालना है, तो हम लिखेंगे व्यास बराबर, यानी जो वृत्त का व्यास है वह होता है 2 गुणे त्रिज्या। इसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो हम मान रखेंगे, तो 2 गुणे त्रिज्या कितना है? 7। तो 7 बराबर आएगा 14 सेमी। जब भी त्रिज्या दी जाए उससे हमें व्यास निकालना है तो हमेशा त्रिज्या का दुगना व्यास मिलता है। अब देखिएगा दूसरे नंबर पर हमें निकालना है परिधि। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर। अब इसमें हम मान लगाएंगे। तो देखिएगा 2 ज्यों का त्यों, पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और आर का मान लगाएंगे 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, इसका कर देंगे हम गुणा। तो 22 दूना होता है 44। जो वृत्त की परिधि आएगी वह आएगी 44 सेमी। अब देखिएगा हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर लिखेंगे 7। इसका स्क्वायर कर दें या फिर इसका त्रिज्या का 2 बार गुणा कर दें, एक ही बात। अब 7 से 7 काट लेंगे
7 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, एक जोड़ देंगे 15 और मात्रक लिख देंगे इसका वर्ग सेमी, या फिर सेमी के ऊपर 2 घात चढ़ा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, या फिर हम वर्ग सेमी लिख देंगे। इसका आंसर 154 वर्ग सेमी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको एकदम बेसिक से मैथ सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर एवं लाइक करें।